बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे 2000 केस के ऊपर। दिन में आपको अपडेट किया था कि आज 14 जुलाई है और आज ज़हीर का कराची की अदालत के अंदर जमानत करवाना मुतवक्के था। जमानत क्यों करवाई जानी जरूरी थी? चूंकि वो हिफाजती जमानत ले चुका था, मरकजी मुलजम है इस मुकदमे के अंदर, और हिफाजती जमानत लेने के बाद उसको 7 दिन का वक्त दिया गया था लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से कि 14 तारीख की रात 12 बजे तक आप महफूज हैं। लेकिन 14 तारीख की रात 12 बजे के बाद आप महफूज नहीं रहेंगे, आपको जमानत करवानी पड़ेगी, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज 14 तारीख थी और आज भी ये मुतवक्के था, क्योंकि रात 12 बजे के बाद तो कोई अदालत मैसर नहीं होनी थी। लेकिन आज सारा दिन अदालत के अहाता के अंदर तमाम लोग उसका इंतजार करते रहे, अदालतें इंतजार करती रहीं और तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं कि अगर वो आता है तो उसको अबूरी जमानत मिल सकती है। और उसके बाद अगली तारीख पर जब जबरान नासिर ने आर्ग्यूमेंट्स करने थे तो यकीनी तौर पर वो बेल खारिज होनी थी। लेकिन इस सारी चीज़ों के इंतजार के बावजूद आज सारा दिन गुजर गया। अदालती टाइम जो है, अदालती औकात जो थे वो पूरे मुकम्मल हो गया, उसका टाइम, अदालतों को ताले लग गए, लेकिन ज़हीर वहां नहीं आया। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ज़हीर ने जमानत क्यों नहीं करवाई, और अगर जमानत नहीं करवाई तो अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये ऑफेंस कई लोगों के ज़हन में ये आ रहा है कि अब वारंट जारी किया जाएगा अदालत की तरफ से। अदालत जो है वो एक वारंट जारी करेगी उसको गिरफ्तार करने के लिए। अदालत से वारंट लेना शायद जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन जराइम की जो दफात इस FIR के अंदर लग चुकी हैं, उन दफात के अंदर पाकिस्तान के CRPC के मुताबिक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक वारंट लेने की जरूरत पुलिस को नहीं है। बाज़ औक़ात पुलिस गुमराह करती है, पुलिस पब्लिक स्टेटमेंट्स ऐसी देती है कि जनाब बिल्कुल अब चूंकि जमानत का टाइम पूरा हो चुका है, अब हम जैसे ही जमानत का टाइम खत्म हो जाएगा रात 12 बजे के बाद हम अदालत से वारंट जारी करवाएंगे और वारंट गिरफ्तारी लेने के बाद हम मरकजी मुलजम ज़हीर को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है उसके सेकंड स्केड्यूल के मुताबिक जिन दफात की ये FIR है, जो ऑफेंसेस इस FIR के अंदर लगाए गए हैं, उसमें किसी भी मुलजिम को बगैर वारंट के पुलिस को गिरफ्तार करने का हक दिया जाता है। पुलिस धर सकती है ऐसे मुलजमान को किसी भी अदालत के हुक्म, किसी भी अदालत के वारंट के बगैर। इसलिए अगर पुलिस अब गिरफ्तार करना चाहे तो रात 12 बजे के बाद पुलिस किसी भी वक्त मुबैना ज़हीर गैंग के मरकजी मुलजम ज़हीर अहमद और उसके बड़े भाई शबीर अहमद को, जो कि इस निकाह खान, जिस तरह निकाह खान के साथ वो गवाह अंदर है तो ये दूसरा गवाह है, इन दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी अभी जो एक इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई की बिल्कुल तैयारी के अंदर है। पुलिस रात 12 बजे का इंतजार कर रही है और कुछ जगहों की लोकेशंस को भी ट्रैप कर लिया गया है, कुछ जगहों का पता चल चुका है और पुलिस बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है कि रात 12 बजे के बाद शायद बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने को है। शायद दिन के उजाले का इंतजार ना किया जाए और पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई रातों रात कर दी जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़हीर अहमद इस वक्त गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। उसको किसी ने यह समझाया है कि अगर तुम गिरफ्तारी दे दो और 2000 का बयान वहां पर करवा दो तो तुम्हारी गिरफ्तारी के फौरन बाद तुम इस मुकदमे से निकल सकते हो। तो ये जो दो चीजें जो है वो पैरेलल चल रही हैं। और इस वक्त जिस वक्त हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदालत का टाइम खत्म हो चुका है। अब मजीद जमानत के लिए वो किसी अदालत में रुजू नहीं कर सकता। अगर उसको जमानत लेनी थी तो वो सिर्फ कराची की अदालत से लेनी थी, और अगर कल वो कबल गिरफ्तारी लेने में कल कामयाब हो जाता है, कल दोबारा जाकर कल ये सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इस मामले के अंदर इस वक्त भी सिंध पुलिस मुकम्मल तावन कर रही है। दूसरी तरफ आज दोबारा मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक नई दरखास्त दायर की गई है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो IO को चेंज करने की दरखास्त थी वो खारिज हो चुकी थी, और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था, बहुत सारे लोगों को परेशानी थी कि ये खारिज क्यों हुई है, जब अदालत को नजर आ रहा है कि जो DSP शाहानी है वो बाकायदा तौर पर तफ्तीश नहीं कर रहा, सही ईमानदारी के साथ तफ्तीश नहीं कर रहा, मुलजमान को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, तो क्यों उसको चेंज करने की दरखास्त को खारिज किया गया था। तो हमने आपको तब भी बताया था, मेरे से कबल मेरा ख्याल जबरान नासिर ने भी इन चीज़ों को क्लियर किया था। हमने उससे पहले व्लॉग कर दिया था, आपको बताया था कि अगर उस IO चेंज की दरखास्त के अंदर, उसके फैसले के अंदर इस तरह का फैसला है तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैसला मुतवक्के था। क्योंकि उस वक्त जो हालात थे इस मुकदमे के वो ये थे कि एक तरफ मुकदमे के लिए जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, इस पूरे जो मुकदमे की जो बेसिकली बेस है
वो बच्ची की उम्र का तयन करना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म भी ये था कि आप जाएं और मुतल्लिका फोरम के ऊपर उस मेडिकल को चैलेंज करें जिस मेडिकल के मुताबिक बच्ची की उम्र जो है वो ज्यादा आई है। अगर आप उस मेडिकल को चैलेंज कर लेते हैं और मेडिकल चैलेंज करने के बाद मेडिकल बोर्ड बनता है और मेडिकल बोर्ड बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं और वो मेडिकल बोर्ड ये कह देता है कि ये कमसिन बच्ची है, तो ठीक है, आप जाएं अपने मुतल्लिका फोरम पे जाएं और उस मेडिकल को चैलेंज करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जब मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया था और मेडिकल बोर्ड ने अभी अपनी कार्रवाई मुकम्मल करना थी, तो उसके दौरान अदालत ने यह मुनासिब नहीं समझा कि आपको तफ्तीश तब्दील करवाने की जरूरत है, क्योंकि अगर मेडिकल बोर्ड के अंदर ही कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि मुबैना ज़हीर गैंग का स्टांस है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब चूंकि मुबैना ज़हीर गैंग का स्टांस जो था, जो उन लोगों ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की अपने सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के जरिए, अपने तर्जुमानों के जरिए, इस बच्ची के मुंह में अल्फाज डाल के, तो वो बयानिया टूट गया उस मेडिकल बोर्ड की तश्कील के बाद। तो लिहाजा अब वो वक्त था, मैं समझता हूं कि शायद वो फौरन दायर कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब वो वक्त था कि मेडिकल बोर्ड के फैसले के बाद जब बच्ची की उम्र का तयन हो गया है, जब मुकदमे के अंदर बहुत सारी चीजें वाजे हो गई हैं, जब 16 साल के अंदर बच्ची आ गई है और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का मुकदमा बन गया है और पुलिस ने जो इसकी बाकायदा तौर पर दफात हैं उसको शामिल कर लिया गया होगा, पुलिस की तरफ से जो चलान तैयार किया जा रहा है, तो यह जरूरी था कि 20 तारीख से पहले शाहानी को, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस वक्त मुकदमे के, उनको तब्दील करवाया जाए, उनको खत्म करवाया जाए, उनकी तफ्तीश के ऊपर अदम एतमाद दिखाया जाए। और अब अदालतों का फैसला मुख्तलिफ होगा, चूंकि पहले अदालत ने यह सोचकर इस चीज को खारिज किया था, यह कहकर कि चूंकि अभी मेडिकल बोर्ड का काम होना बाकी है। अगर मेडिकल बोर्ड का फैसला, अदालत का इनडायरेक्टली मतलब यही था कि अगर मेडिकल बोर्ड ही यह कह देता है जो शाहानी कर रहा है तो फिर तो शाहानी को बदलने की जरूरत नहीं है, शाहानी सच्चा है। लेकिन अगर मेडिकल बोर्ड का फैसला इसके बरक्स आता है तो यकीनी तौर पर शाहानी को बदला जा सकता है, आप दोबारा दरखास्त दे सकते हैं। इसी वजह से आज दोबारा दरखास्त दी गई है और इस दरखास्त के अंदर फौरी तौर पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। तमाम मुतल्लिका जो रिस्पोंडेंट्स थे, तो जिन लोगों को रिस्पोंडेंट साइड पे रखा गया था, मुखालिफ साइड पे रखा गया था, उन तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नोटिस जारी करने के साथ साथ बड़ी मुख्तसर तारीख रखी गई है। 16 तारीख परसों के दिन के लिए इस पेशी को रखा गया है। परसों इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बहस होगी, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी होगी अगर तो उस तफ्तीश के दौरान परसों चीजें सामने आ जाएंगी, परसों तफ्तीश भी सामने आ जाएगी कि अब तक दोबारा जब ऑर्डर कोर्ट ने किया था तो शाहानी ने मेडिकल बोर्ड के फैसले के बाद क्या तफ्तीश की है, क्या उसके अभी भी वो अपने उन मुबैना ज़हीर गैंग को मुल्ज़म मानता है या नहीं मानता, अभी भी वो इसको अगवा समझता है कि नहीं समझता, अभी भी अपनी वो जो एक इलॉजिकल किस्म की जो एक लाहौर से और कराची से लाहौर तक की स्टोरी है उसको सही मानने वाली जो बात है उसके ऊपर कायम है कि नहीं है। अगर ये सारी चीजें वाजे हो जाती हैं तो 16 तारीख को इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट्स आ सकती हैं। अगर शाहानी की तरफ से भी वही बयान आ जाता है जो कि मुद्दई मुकदमा का है तो उस हिसाब से शायद उसको बदलने की जरूरत फिर अदालत महसूस ना करे। लेकिन अगर उसके अंदर जरा सी भी तब्दीली होगी, जरा सा भी उसके बरक्स होगा स्टांस जो कि मेहदी अली काज़मी का, जिब्रान नासिर का है, तो यकीनी तौर पर अदालत परसों ही ये फैसला कर देगी कि शाहानी साहब से तफ्तीश लेकर किसी और काबिल अफसर को तफ्तीश दे दी जाए। और जहां तक उनकी कंटेंशन एक शुरू से थी कि कम अज कम एक एसपी लेवल का इन्वेस्टिगेट करे बंदा, तो वो शायद इस स्टेज पर ना मानी जा सके। इन्वेस्टिगेशन यकीनी तौर पर डीएसपी के पास है और एक डीएसपी का ओहदा जो है पुलिस के अंदर बड़ा मुनासिब ओहदा होता है और बड़ा मुनासिब ओहदा समझा जाता है कि डीएसपी लेवल का अफसर जो होता है वो डायरेक्टली तफ्तीश में इन्वॉल्व भी होता है। नॉर्मली एसपी डायरेक्टली तफ्तीश के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते और ये मुनासिब होगा कि एक डीएसपी लेवल के बंदे को तफ्तीश दी जाए, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शाहानी को इस आईओ के मनसब से तब्दील करने की सारी चीजें परसों जब शाहानी अपनी तफ्तीश की रिपोर्ट लेकर पेश होगा तो उसके मुताबिक इन सारी चीजों का फैसला किया जाएगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर परसों तक इस दौरान शाहानी अपनी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं और जो डीएसपी शाहानी इस वक्त तफ्तीशी हैं उनके सामने जब रात 12 बजे के बाद पोजीशन क्लियर हो जाएगी, ज़हीर का सारा उनको पता है ज़हीर कहाँ है, अगर नहीं पता तो वो कुछ यूट्यूबर्स से उनका एड्रेस ले सकते हैं जो कि इस वक्त उनके तर्जुमान हैं, उन लोगों से उनके एड्रेसेस लेने के बाद वो बासानी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और इस वक्त मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वक्त तक
पुलिस की बिल्कुल ये तैयारी है कि रात 12 बजे के बाद भले हमें लाहौर से आके उठाना पड़े, या अगर वो कराची आके छुपा हुआ था रात से तो हमें कराची से उठाना पड़े, तो पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिर्फ आप लोगों के जज्बात की वजह से, आप लोगों के उस प्रेशर की वजह से, जो आप लोग सुबह शाम जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, इस वजह से इस वक्त तक मैं बड़ा क्लियर हूं कि पुलिस की बिल्कुल तैयारी है। पुलिस बिल्कुल रात 12 बजे तक उनके हाथ बंधे हैं। रात 12 बजे के बाद पुलिस बिल्कुल तैयार है और शायद हमें रात गए ही कोई ना कोई सरप्राइज मिल जाए। और तब तक मुझे इजाजत दें, आज के लाइव के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इकरारुल हसन साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, साफी हैं, पाकिस्तान के एंकर पर्सन हैं, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोग उनको बड़ा मिस कर रहे थे। बहुत ज्यादा लोगों की ख्वाहिश थी कि इकरारुल हसन का प्रोग्राम आएगा और इकरारुल हसन जो है वो 2000 केस को, लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए बहुत पहले ही उस केस के अंदर आ जाएंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त है, बहरहाल उसके ऊपर बात करूंगा, मैं अपनी राय जरूर रखूंगा। जो मेरी राय है इस वक्त, जो इकरारुल हसन साहब के इंकशाफात हैं, उनसे 2000 केस के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, पड़ सकता है, किस तरह की आउटकम आ सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा आज के दिन में जो भी कानूनी कार्रवाई हुई उसके ऊपर आप लोगों के सवालात लूंगा और उनके जवाबात दूंगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं इसके बाद लाइव में। तब तक मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।